वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के रिवीजन को ही कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स देख रहे थे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ टाइगर रिजर्व्स भी याद करेंगे। कुछ बच्चे न्यू होंगे इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। जीएस के कंप्लीट सेक्शन को आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप वही टॉपिक कवर करते हो जिनकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे क्लास आ रही है। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीपीएससी का, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट यूपीपीएससी 2024 का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी सीरीज़ चल रही है और टॉप 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं। दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप विजिट करेंगे आसानी से मिल जाएगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है आज की लिस्ट में मेजर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन सा है, किस ईयर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो दिया गया है। और इसके साथ साथ इसका जोग्राफिकल एरिया कितना है और किस स्टेट में है, और मेजर फौना मतलब कौन कौन से जीवों के लिए, कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके लिए ये फेमस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिब्रू सैखोवा, ये असम में है। इसका जोग्राफिकल एरिया आप देखेंगे 765 किलोमीटर स्क्वायर है और ये 1997 में बना। असम में है, गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है दिहांग दिबांग, ये देखिए 1998 में बना। इसका एरिया है 5111 किलोमीटर स्क्वायर और ये है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर आप देखेंगे मस्क डियर मिलेगा, मिस्मी ताकिन मिलेगा, रेड गोरल, एशियाटिक ब्लैक बियर। देखिए यहाँ पर जो ईयर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर और जोग्राफिकल एरिया जो दिया गया है वो आप मेरे साथ में देखते चलिए। बस आपको यहाँ पर ज़्यादातर जो फोकस करना है वो स्टेट पे और बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है पंचमढ़ी, ये 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व बना। इसका एरिया है 4926 किलोमीटर स्क्वायर, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जाइंट स्क्वायरल मिलती हैं, फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सारे मिलेंगे। कंचनजंगा 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व बना। इसका एरिया 2619 किलोमीटर स्क्वायर, सिक्किम में है। यहाँ पर रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, ये सारे एनिमल्स मिलते हैं। अगस्त्यमलाई 2001 में बना, 3500 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। यहाँ पर नीलगिरी तहर मिलेगा और उसके साथ साथ एलिफेंट्स। अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस बार नीलगिरी तहर क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, आपके करंट अफेयर का टॉपिक है। तो अचनकामार और अमरकंटक आप देखिए 2005 में बना। ये 3835 किलोमीटर स्क्वायर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यहाँ पर ब्लैक बक, चिंकारा, वोल्व्स, जायंट स्क्वायरल, ये सारे एनिमल मिलते हैं। रन ऑफ कच्छ, ये 2008 में बना। इसका एरिया 12,454 किलोमीटर स्क्वायर, गुजरात में है। और यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन वाइल्ड एस मिलते हैं। कोल्ड डिज़र्ट, अब देखिए कोल्ड डिज़र्ट हिमाचल प्रदेश में है। देखिए कोल्ड डिज़र्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपको लद्दाख भी क्योंकि ऑप्शन में दिया जाता है, जम्मू कश्मीर भी दिया जाता है और हिमाचल प्रदेश भी, तो याद रखना इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। 2009 में ये इस्टेब्लिश हुआ और इसका एरिया है 7770 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं, एरिया नहीं पूछा जाता, लेकिन इस एरिया से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना बड़ा होगा, एरिया वाइज कैसा है। ठीक है, यहाँ पे एरिया नहीं पूछा जाता आपसे। और आप देख लेंगे यहाँ पे जो ईयर है एक बार बस पढ़ लीजिए, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि इसका किसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन सा पहले बायोस्फीयर रिजर्व बना, ऐसे आपको याद रहेगा। तो अभी हमने बात करी कोल्ड डिज़र्ट की, ये हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर स्नो लेपर्ड मिलते हैं। फिर है शेषाचलम, ये 2010 में बना। इसका एरिया 4756 किलोमीटर स्क्वायर, आंध्र प्रदेश में है ये। यहाँ पर स्लेंडर लॉरिस और यहाँ पे पेंगोलिन मिलते हैं। और ये जो पेंगोलिन और स्लेंडर लॉरिस है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं, अर्थात IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में ये आता है, स्लेंडर लॉरिस और पेंगोलिन। फिर आप देखिए पन्ना 2011 में बना बायोस्फीयर रिजर्व और इसका एरिया है 2999 किलोमीटर स्क्वायर, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर टाइगर भी मिलेगा,
चिताई, चिंकारा, सांभर और स्लॉथ बियर यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। इसका एरिया 10,500 किलोमीटर स्क्वायर 1989 में बना। ये तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में है। यहाँ पर ड्यूगोंग और सी काऊ यहाँ पर मिलती है, ठीक है। नीलगिरी बनता है 1986 में। इसका एरिया 5,520 किलोमीटर स्क्वायर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। शहर है लॉयन टेल्ड मकॉक मिलेगा। नंदा देवी 1988 में बना। इसका एरिया 6,497 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड में है। और यहाँ पर आप एनिमल्स में देखेंगे स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर, स्नो कॉक, गोल्डन ईगल एंड ब्लैक ईगल, ये सारे एनिमल्स यहाँ पर मिलेंगे। नोकरेक याद करना है, ये मेघालय में है, 1988 में बना। इसका एरिया कम है, आप देखेंगे 820 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर रेड पांडा देखने को मिलेगा। फिर है मानस 1989 में बना और यहाँ एरिया आप इसका देखेंगे 2837 किलोमीटर स्क्वायर असम में है। यहाँ पर आपको रेड पांडा, गोल्डन लंगूर देखने को मिलेंगे। फिर है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व बना 1989 में। एरिया है 9630। आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार का यहाँ पर एरिया कितना ज़्यादा था, उसी तरह सुंदरबन का भी एरिया काफ़ी ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे। ग्रेट निकोबार 1989 में ये भी बना और इसका एरिया है 885 किलोमीटर स्क्वायर। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे है और यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं। फिर है सिमलीपाल, ये 1994 में बना। एरिया है 4374 किलोमीटर स्क्वायर। उड़ीसा में है। यहाँ पर एनिमल्स में गौर, रॉयल बंगाल टाइगर और वाइल्ड एलिफेंट मिलते हैं। तो ये कंप्लीट हुए आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स। सारे के करके याद करिए, इनकी लोकेशन याद करना बहुत ज़रूरी है। देखते चलिए और कौन से एनिमल्स मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो पूरी लिस्ट अच्छे से कंप्लीट कीजिए, एक दो बार देखिए, आसानी से याद हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट लिस्ट है जिसमें हम लोग टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया पढ़ेंगे। टोटल 54 टाइगर रिजर्व्स पढ़ने हैं। इसमें आप देखेंगे स्टेट और टाइगर रिजर्व। एरिया इसलिए दिया गया है जिससे आपको पता रहे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ स्टेट और टाइगर रिजर्व से याद करने हैं कहाँ पर है। ईयर आप देखेंगे उनका जो रिसेंटली ऐड किए गए हैं, बस उनका। पुराने बहुत कम पूछे जाते हैं, या तो फर्स्ट याद रखिएगा और उसके बाद जो भी लेटेस्ट ऐड हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताती चलूँगी। सबसे पहले असम में देख लेते हैं कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। तो इसमें काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है और ओरंग है। तो ये टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हो जाएंगे, असम में। कौन कौन से, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग हो गए। यहाँ पर लोकेशंस भी दी गई है और उसके साथ साथ आप देखेंगे ये ईयर और एरिया भी दिया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश में देखिए, यहाँ पर नामदफा है, पक्के है और कामलांग। ये टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। आप देखेंगे इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, कितना है 3296.31 किलोमीटर स्क्वायर। तो जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है वो आपको याद रखना है। फिर है तेलंगाना में अमराबाद है, कवल, ये दोनों टाइगर रिजर्व्स आपको तेलंगाना में मिलेंगे। बिहार में एक है वाल्मीकि, ठीक है, ये वाल्मीकि बिहार में याद रखना है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचनकामार और उदांती सीता नदी, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है टाइगर रिजर्व्स। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, काली और बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल है। ये सारे फिर से याद करिए, कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, काली, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल है। केरला में पेरियार और पराम्बीकुलम याद रखना है। मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व्स, यहाँ पे सतपुड़ा है, कान्हा है और संजय ढूबरी है। कौन कौन से, सतपुड़ा, कान्हा और संजय ढूबरी। महाराष्ट्र के याद करिए, यहाँ पर मेलघाट है, पेंच है, तडोबा है, तडोबा अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नगजीरा है और बोर। इसके अलावा मिजोरम में दंपा है, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, ये हैं। लेकिन अभी आपको याद रखना है जो 52nd वाला टाइगर रिजर्व है, ये 2022 में राजस्थान में ऐड किया गया है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको क्या बनाया गया है, 52nd टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। कहाँ पर है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। एरिया 1052.12 किलोमीटर स्क्वायर है।
इसके अलावा 2023 में एक और ऐड किया गया, कौन सा वाला, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इसका एरिया आप देखेंगे 1075 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जो लेटेस्ट ऐड में मैंने बोला है उनको याद करना है, जैसे रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है, धौलपुर करौली ये भी राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ बफर टाइगर रिजर्व है, और ये 53rd जो अभी ऐड हुआ है 2022 में, यह है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट में है। एरिया देखिए कितना है इसका, 529.36 किलोमीटर स्क्वायर। कब ऐड हुआ, 2022 में। इसके अलावा यूपी में आप याद कर सकते हैं, यूपी के जितने भी हैं उनके ईयर याद कर लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट ईयर। जैसे दुधवा 2010 में टाइगर रिजर्व बना, पीलीभीत 2014 में बना, अमनगढ़ बफर बना 2012 में, और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये 53rd ऐड हुआ है चित्रकूट का 2022 में। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व्स देखिए उत्तराखंड में कॉर्बेट है, राजाजी टाइगर रिजर्व्स हैं, ये दोनों याद रखने हैं। वेस्ट बंगाल में बुक्सा है और सुंदरबन है। उड़ीसा में याद कीजिए सतकोसिया है, और तमिलनाडु के देखिए टाइगर रिजर्व्स में कलाकड़ है, मुंदरथुराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, और ये 51st ऐड हुआ था 2021 में। इसके देखिए सबसे पहले इसका नाम देखिए, श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व है, और ये 51st टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, और तमिलनाडु का ये 5th टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 2021 में ऐड होता है। एरिया देख लीजिए 1016.57 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गए टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे आपको प्रिपेयर रखने हैं। अगली लिस्ट में एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं, और इनके हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखेंगे, कब इनका फाउंडेशन होता है। फर्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। फाउंडेशन ईयर 1972 है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, इसका फाउंडेशन देखिए 1974 है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। दिस ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस अ रिपोर्ट कॉल्ड State of World which is published for 40 global partnership countries in about 3 dozen languages। तो ये जो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फाउंडेशन ईयर देखिए अक्टूबर 1948। हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अगला है ग्रीन पीस। फाउंडेशन ईयर 1971 है। हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। फिर है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। फाउंडेशन ईयर 1973। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वॉशिंगटन कन्वेंशन। वेटलैंड्स इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर है 1995 का। हेडक्वार्टर वेगनिगेन नीदरलैंड्स में है। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स अर्थात CMS, इसका फाउंडेशन ईयर है 1979। हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी में। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में फाउंडेशन होता है, और हेडक्वार्टर है इसका भी रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF इम्पॉर्टेंट है। फाउंडेशन ईयर है 1961। हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसका गोल्ड सेंटेंस याद रखिए, फॉर अ लिविंग प्लेनेट है। बेसल कन्वेंशन याद रखिए, इसका फाउंडेशन है 1989 और हेडक्वार्टर है बेसल स्विट्जरलैंड में। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फाउंडेशन है 1922 और हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज UK में। स्टॉकहोम कन्वेंशन याद करिए, इसका फाउंडेशन ईयर है 2001। हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में। ट्रैफिक का याद करिए, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है ट्रैफिक, इसका फाउंडेशन ईयर है 1976 और हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज UK में। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।